दोस्तों, क्या आपको पता है कि वोट की ताकत कितनी होती है? अगर नहीं पता है तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए और लास्ट तक देखिए, आपको पता चल जाएगा कि वोट की ताकत इतनी ज़्यादा है कि आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं एक ऐसे समुदाय के बारे में जिनको वोट की ताकत ने इस वक्त सुर्खियों में ला रखा है। दरअसल हम बात करने वाले हैं मतुआ समुदाय की। आज देखेंगे कि आखिर मतुआ समुदाय कौन है, बंगाल में इनका क्या कनेक्शन है, अमित शाह और मोदी यानी बीजेपी की पूरी लॉबी मतुआ समुदाय को रिझाने की क्यों कोशिश कर रही है, ममता बनर्जी उसके पीछे क्यों पड़ी हुई हैं, वेस्ट बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, नरेंद्र मोदी बांग्लादेश का दौरा करने वाले हैं 26 मार्च को, उनका इन मतुआ समुदाय से क्या ताल्लुक है और CAA का मतुआ समुदाय से क्या ताल्लुक है, और पूरे बंगाल चुनाव के प्रकरण में बीजेपी और TMC किन किन मुद्दों को लेकर के आपस में घिरी हुई है, ये तमाम कुछ बताएंगे इस वीडियो में। आइए आपको बताते चलें कि आने वाले 27 मार्च को वेस्ट बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इस विधानसभा के चुनाव में कई सारे मुद्दे हावी हैं। उनमें से एक बड़ा मुद्दा मतुआ समुदाय का है। ये तमाम कुछ बातें करें इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मगरबी बंगाल में टोटल विधानसभा की 294 सीटें हैं। उनमें से अगर हम पिछले 2016 की बात करें तो 211 सीटों पर TMC ने जीत दर्ज की थी। बीजेपी के खाते में सिर्फ और सिर्फ 3 सीटें आई थी। लेकिन इस वक्त बीजेपी और TMC मुकाबले में है और कांटे की टक्कर देखी जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी हावी होती नजर आ रही है, कहीं कहीं किसी किसी मुद्दे पर। लेकिन बात असल में क्या है, क्यों बीजेपी हावी हो रही है, इसके पीछे की कहानी क्या है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। दरअसल वेस्ट बंगाल में मतुआ समुदाय नाम की एक ऐसी कम्युनिटी पाई जाती है जो मगरबी बंगाल के 294 सीटों में से 70 विधानसभा सीटों पर डायरेक्ट इंपैक्ट डालती है, यानी डिसाइसिव कंडीशन में होती है। बात दरअसल ये है कि वेस्ट बंगाल में पूरी आबादी 10 करोड़ के करीब है और उनमें से 17% आबादी लगभग मतुआ समुदाय के लोग हैं और ये डिसाइसिव कंडीशन में होते हैं। ऐसा माना जाता है ये जिसकी तरफ जाते हैं सरकार उनकी बन जाती है। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो ये मगरबी बंगाल में रहने वाला मतुआ समुदाय पहले कांग्रेस उसके बाद में लेफ्ट के समर्थन में रहा और इसी वजह से लेफ्ट ने लगभग 34 सालों तक अपने सत्ता को बरकरार रखा। और आखिरकार जब मतुआ समुदाय 2010 में ममता बनर्जी के पाले में आया तो 2011 में ठीक एक साल बाद ममता बनर्जी की सरकार बन गई और 34 सालों का लेफ्ट का बनवास हो गया। मैं जानता हूं कि इतना सुनने के बाद आपके मन में एक जिज्ञासा पैदा हो गई होगी कि आखिर ये कौन सी समुदाय है कि जिसकी तरफ जाता है उसकी नैया पार हो जाती है। तो आइए मतुआ समुदाय के बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं और ये भी जानते हैं कि आखिर इनका CAA से क्या ताल्लुक है। मतुआ समुदाय के लोग दरअसल एक हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और वो एक ऐसी हिंदू कम्युनिटी के साथ जिसको नामाशूद्रा बोलते हैं। नामाशूद्रा का मतलब ये होता है कि जो चारों कास्ट है, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, उनसे भी नीचे यानी 5वें नंबर के यानी सबसे दलितों से भी नीचे और गए गुजरे एक कौम का नाम है जिनको नामाशूद्रा बोलते हैं। इन नामाशूद्रा ने 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो बांग्लादेश से इन्होंने वेस्ट बंगाल का रुख किया और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पर ही 3 ऐसे ज़िले हैं जिसमें से एक नदिया है, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना। इन तीनों ज़िलों में इनकी आबादी हो गई और ये बस गए। आपने गौर किया कि मैंने इनको नामाशूद्रा कहा। जी हाँ, ये नामाशूद्रा जिनका पुराना नाम चंडाल था, एक गाली के तौर पर इनको देखा जाता था, यानी इनके साथ कोई ढंग से बात भी करने के लिए तैयार नहीं होता था। लेकिन मैंने आपको शुरू में बताया था कि वोट की ताकत एक ऐसी चीज होती है जिसने बड़े बड़ों को सर झुकाने पर मजबूर कर दिया। आपने देखा होगा कि अमित शाह इन्हीं मतुआ समुदाय के बीच में जाकर खाना खा रहे थे और कैलाश विजयवर्गीय ये भी जाकर के इनके बीच में बैठ के बातें कर रहे थे। ये क्यों बातें कर रहे थे, आखिर इनका इनसे क्या प्रेम है? दरअसल सिर्फ और सिर्फ ये वोट की ताकत है। मतुआ समुदाय के लोग हरिचंद्र ठाकुर को मानने वाले लोग हैं और ये 1947 में बांग्लादेश से आकर वेस्ट बंगाल में बस गए थे। इसी ठाकुर परिवार की एक महिला सदस्य थी जिनका नाम था बीना पाणी देवी, जिनको बड़ू माँ कहते हैं। इनकी बहुत ज़्यादा अहमियत थी और इनकी अहमियत की वजह से इनका पूरा समुदाय इनसे जुड़ा हुआ था और ये समुदाय जिसको चाहता था वोट कर देता था और जिसको चाहता था आसानी के साथ कुर्सी पर बैठा देता था। सन 2010 में मतुआ समुदाय TMC से करीब आया और आखिरकार सन 2011 में विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को जबरदस्त कामयाबी मिली और इस समुदाय की मदद से ममता बनर्जी ने 34 साल के लेफ्ट के शासन को उखाड़ फेंका। इस तरह पहली बार मतुआ समुदाय की मदद से ममता बनर्जी सत्ता में आई। इसके बाद ममता बनर्जी ने ठाकुर परिवार के एहसान का बदला चुकाया और बड़ू माँ के बड़े बेटे कपिल कृष्ण ठाकुर को TMC से सांसद बना दिया। 2014 में वो चुनाव जीते, लेकिन 2015 में उनका निधन हो गया। 2015 में कपिल कृष्ण ठाकुर के निधन के बाद उनकी पत्नी ममता बाला ठाकुर को TMC ने कैंडिडेट बनाया और उपचुनाव में उन्होंने TMC के टिकट पर जीत दर्ज की। इस तरह TMC और मतुआ समुदाय के बीच में घनिष्ठता और कुर्बत बढ़ती रही और आखिरकार सन 2016 में एक बार फिर ममता बनर्जी ने मतुआ समुदाय के वोटों की मदद से विधानसभा के चुनाव में जबरदस्त कामयाबी हासिल की और 294 विधानसभा सीटों में से 211 सीटों पर जीत दर्ज की। इस तरह ये लगने लगा कि TMC और मतुआ
मतुआ समुदाय दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। 5 मार्च सन 2019 को बड़ू माँ यानी बीना पाणी देवी का निधन हो गया। उसके बाद में इस परिवार में सियासी रशाकसी पैदा हो गई और 2 फाड़ पैदा हो गए। इस तरीके से बड़ू माँ के छोटे बेटे मंजुल ठाकुर ने बीजेपी का दामन थाम लिया और उनके बेटे शांतनु ठाकुर ने बनगांव सीट से बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ा और वो सांसद बन गए। इस तरह बीजेपी ने टीएमसी के गढ़ में सेंध मार दी। हालांकि टीएमसी ने इस समुदाय के लिए बहुत कुछ किया था, जैसे कि दलित साहित्य अकेडमी, मतुआ डेवलपमेंट बोर्ड, नमाशूद्रा विकास परिषद, इस जैसे कई सारे काम किए थे। लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी टीएमसी के गढ़ में सेंध मारने में कामयाब हो गई। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर जब ममता बनर्जी ने इस समुदाय के लिए बहुत कुछ किया तो आखिर ये समुदाय छिटक कर बीजेपी के पाले में कैसे चला गया? तो इसका जवाब है सीएए। जी हाँ, वही सीएए जिसके बारे में भारत का बच्चा बच्चा जानता है। तो आइए ये भी देखते हैं कि आखिर मतुआ समुदाय का सीएए से क्या संबंध है। आप जानते हैं कि मतुआ समुदाय बांग्लादेश से आया है और एनआरसी होने की वजह से उनको यहाँ से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता। लेकिन चूंकि बीजेपी ने सीएए ला करके एक ऐसा प्रावधान कर दिया कि जो भी हिंदू होंगे उनको कम से कम सीएए के जरिए से भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। तो इसी सीएए के लालच में बांग्लादेश के आने वाले नामशूद्र के लोग जो बंगाल में आके बसे थे, मतुआ समुदाय के लोग, वो लोग बीजेपी के पाले में आ गए और उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप हमारे लिए इतना करने के लिए तैयार हैं तो हम आपको बिल्कुल वोट देकर जिताने के लिए तैयार हैं। सन 2019 में जब सीएए का हंगामा शुरू हुआ तो मतुआ समुदाय बहुत खुश था, क्योंकि उसको पता था कि अगर एनआरसी हुआ तो वो बाहर कर दिए जाएंगे, लेकिन उसके बाद सीएए के जरिए से उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इसी नागरिकता के लालच में मतुआ समुदाय बीजेपी के पाले में आ गया और बीजेपी के इस चाल का ममता बनर्जी के पास फिलहाल कोई तोड़ नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि मतुआ समुदाय के लोग जब बांग्लादेश से भारत आए थे तो उनके पास ना तो जमीन थी और ना ही नागरिकता, लेकिन सीपीएम सरकार ने उनको यहाँ रहने की इजाजत तो दे दी। लेकिन इतने लंबे वर्षों के बाद अब भी कुछ लोगों के पास ना तो अस्थायी जमीन का पट्टा है और ना ही नागरिकता। यही वजह है कि बीजेपी आसानी के साथ इनको रिझाने में कामयाब हो गई। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में घंटी का आइकन बना होगा उसको दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ फौरन इसकी जानकारी आपको मिल जाए।